प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और सीधे उन्होंने ये कहा कि देखिए इस साल को भी आपको कहीं ना कहीं अवसर के तौर पर देखना है, क्योंकि हर साल हमें कुछ सिखा के जाता है, हमें कुछ बता कर जाता है। देश शहीदों के लिए नतमस्तक है, हमें उनका सम्मान हमारे लिए शिरोधार्य है और जवानों के परिवार का जज्बा जो है वो देश को ताकत देता है। वीरों के माता पिता का त्याग जो है वो पूजनीय है। जिस कड़ी में उन्होंने बिहार के कुंदन कुमार का जिक्र किया, शहीद कुंदन कुमार के पिता के जो बोल थे वो कानों में गूंजते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और जज्बे को सलाम है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने मैं लाल का जिक्र नहीं करता हूं, मेरे पोते भी हैं और उन पोतों को भी मैं चाहता हूं कि वो देश की सेवा में जाएं, और ये भाव जो है हमें ताकत देती है और हम आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इस वक्त का जिक्र करते उन्होंने कहा कि देखिए 6-7 महीने पहले क्या कुछ हो रहा था ये देश को नहीं पता था कि कोरोना जैसी महामारी और इस संकट के दौर से हमें गुजरना होगा, लेकिन इस संकट के दौर ने भी हमें जीने का तरीका सिखाया, हमें जीवन के महत्व को बताया और बताया कि कितना अनमोल है अपनों का साथ और वक्त की जरूरत। और बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। भारत मित्रता निभाता है और उचित समय पर उचित कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र है। लद्दाख में वीर सैनिकों ने करारा जवाब दिया, साथ ही साथ मां भारती की तरफ आंख उठाने वालों को जवाब मिला है जो हमारे सैनिकों ने, वीर शहीदों ने दिया है। भारत बड़े और कड़े फैसले लेता है, विकास के नए द्वार अब खुल रहे हैं। शहीद कुंदन के पिता के शब्द कानों में गूंजते हैं जो सभी को प्रेरणा देते हैं। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब हम अनलॉक के दौर में हैं और इसीलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इन चुनौतियों ने ही हमें मार्ग प्रशस्त किया है आगे बढ़ने का। सारे संकटों के बीच हमें आगे बढ़ते रहना है, इससे रुकना नहीं है, थमना नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासी जो हैं वो इससे जीत कर बाहर निकलेंगे। यही हमारे देश की ताकत है और सिर्फ हमारे देश की ताकत नहीं है, हम दुनिया को भी संदेश दे रहे हैं। दुनिया ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा है और जिस कड़ी में उन्होंने कहा कि देखिए अभी जिस हालात में देश की तमाम पूरे विश्व का जिक्र करते उन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है सभी जगहों पर वो दिखाती है कि हमें इन वक्तों में किस तरीके से अपने धैर्य को बनाए रखना है। लोकल के लिए वोकल बनिए, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड है और ये कार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है कि आप 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सावधानी और सचेत रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए। और जिन औषधियों का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी परंपरा के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं जिनका अनुकरण और अनुसरण हम दोनों ही हमें करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी इम्यून पावर जो है वो मजबूत होती है और यही वजह है कि हमारी रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है और हमें नुकसान कम हुआ है दूसरे देशों की तुलना में। और यही वजह है कि दूसरे देश भी हमें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देश के नाम शहीद होने वाले जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहादत पर गर्व करते हुए पीएम ने शहीदों को नमन किया। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद बिहार के लाल के परिवार का भी जिक्र किया कि कैसे परिवार वाले आगे की पीढ़ियों को सेना में भर्ती कराना चाहते हैं। रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है।
हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो शहीदों का जिक्र करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत शांति का परिचायक शुरू से रहा है और यही हमारे देश की, भारत की पहचान है। भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है। आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे, 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे, तो यही साल देश के लिए नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा। इसी साल में देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा, नई उड़ान भरेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे पूरा विश्वास 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है, आप सब पर है, इस देश की महान परंपरा पर है। मेरे प्यारे देशवासियों, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। भारत में आजादी से पहले डिफेंस सेक्टर, जिसका जिक्र करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले का वक्त डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद मजबूत स्थिति वाला था, लेकिन 70 साल में कई देश इस सेक्टर में आगे आ गए जो रक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े थे। पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहां अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे, वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो देखिए, इन तमाम बड़ी बातों को आपने सुना, जिसमें उन्होंने हर पहलू को छूने की कोशिश की। उन्होंने सख्त और तल्ख संदेश भी दे दिया कि देखिए, मित्रता निभाना जानता है भारत, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। सीधा संदेश उनका था। साथ ही साथ इस मुश्किल भरी चुनौती के दौर में भी हम कैसे इसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं, कैसे इसे हम देखते हैं, ये भी दुनिया हमसे सीख रही है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है।